हे दिस इज़ इंडियन लाइफ हैकर और आज हम सीखने वाले हैं चेस, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप इस वीडियो को एक बार भी देख लेंगे, आई एम श्योर इसके बाद आप बहुत ही अच्छी तरह से चेस खेलना सीख जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यह है चेस बोर्ड और इसमें टोटल 64 स्क्वायर होते हैं, जिसमें से 32 ब्लैक एंड 32 वाइट होते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन्स है इसको हम कहते हैं फाइल्स, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है उनको हम कहते हैं रैंक्स। मतलब कि ये है हमारी फाइल ए, ये है फाइल बी, फाइल सी, फाइल डी, ई, एफ, जी, एच, और ये है हमारे रैंक 1, रैंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो अगर कोई पीस यहाँ पर पड़ा है तो इस स्क्वायर के बारे में अगर बात करें तो ये स्क्वायर है D4, और ये जो लाइन्स है उनको कहते हैं डायगोनल। सो अब बात करते हैं चेस पीस के बारे में। यह है पॉन यानी कि प्यादा, जो कि सीधा एक स्टेप मूव करता है, पर अपने फर्स्ट मूव में वो अगर चाहे तो एक साथ 2 स्टेप भी मूव कर सकता है। अगर वो यहाँ से डायरेक्टली यहाँ जाना चाहे तो जा सकता है, लेकिन अगर वो एक स्टेप मूव करना चाहता है तो एक स्टेप भी मूव कर सकता है। पर जब कोई अपोनेंट सामने आता है तो वो कैप्चर सीधे नहीं बल्कि क्रॉस में करता है। ये पॉन यहाँ से यहाँ कैप्चर नहीं कर पाएगा, वो यहाँ से क्रॉस में यहाँ पर कैप्चर करेगा। और जब ये पॉन चलते हुए सामने की तरफ पहुँच जाता है तो वो प्रमोट होके कुछ भी बन सकता है। मतलब कि वज़ीर भी बन सकता है, घोड़ा भी बन सकता है, हाथी भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। और चेस में एक रूल है जिसको कहते हैं एन पसंद, जिसमें अगर ऐसी कोई सिचुएशन है और इसमें ये प्यादा 2 मूव करता है तो ये प्यादा यहाँ से यहाँ मूव करके इसको कैप्चर कर सकता है। इसके बारे में अभी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है रुक यानी कि हाथी, जो कि सीधा मूव करता है। अगर ये यहाँ पर है तो ये सीधे यहाँ से यहाँ या तो फिर यहाँ वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कहीं पे भी मूव कर सकता है। ये है नाइट यानी कि घोड़ा, जो 2.5 चाल चलता है। सो अगर ये यहाँ पर है तो यहाँ से 2.5 चाल, मतलब कि 1, 2 स्टेप सीधे और 1 स्टेप लेफ्ट या तो फिर राइट में। अगर वो यहाँ पर है तो यहाँ से 2 स्टेप सीधे जा सकते हैं, मतलब कि वो 1, 2 यहाँ पे, 1, 2 यहाँ पे, 1, 2 यहाँ पे, 1 और 2 यहाँ पे, इसमें से कहीं पे भी जा सकता है, 1 और 2 यहाँ पे, और उसके बाद लेफ्ट या तो फिर राइट। मतलब कि अपोनेंट का कोई प्यादा यहाँ पर पड़ा है तो ये यहाँ से 1, 2 और ये 2.5 इसको कैप्चर कर लेगा। उसके बाद में है बिशप यानी कि ऊंट, जो कि डायगोनली मूव करता है। सो ये यहाँ से डायगोनली कहीं पे भी जा सकता है। सो ओपोनेंट का प्यादा अगर यहाँ पर पड़ा है तो इसको वो डायगोनली यहाँ से कैप्चर कर लेगा। और ये है क्वीन, जो डायगोनली, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली कहीं पे भी जा सकती है, अनलिमिटेड स्टेप्स। तो ये यहाँ से सीधे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, और डायगोनली भी जा सकती है। सो ये क्वीन यहाँ से इसको भी कैप्चर कर सकती है, इसको भी कैप्चर कर सकती है और इसको भी कैप्चर कर सकती है। और ये है किंग, जो किसी भी डायरेक्शन में 1 स्टेप मूव कर सकता है। सो ये यहाँ से यहाँ 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 ये किसी भी स्क्वायर में मूव कर सकता है। सो अभी हम चेस अरेंज करना सीखेंगे। सो पहले 2 कॉर्नर्स पे आएंगे रुक यानी कि हाथी, उसके बाद आएंगे घोड़े, उसके बाद आएंगे बिशप, और उसके बाद ये जो किंग है, अगर ये ब्लैक किंग है तो वो आएगा वाइट स्क्वायर में, और बचे हुए स्क्वायर में आएंगे वज़ीर, और इसके आगे वाली लाइन में सारे प्यादे। सिमिलरली वाइट के लिए
ये वाइट का किंग आएगा ब्लैक स्क्वायर में, सो अब हमारा पूरा चेस बोर्ड अरेंज हो गया है और अब हम देखने वाले हैं एक स्पेशल मूव जिसको कहते हैं कैसल यानी कि किलाबंदी। सो अगर आपके किंग को एक भी बार चेक नहीं मिला है और आपका रुक मूव नहीं हुआ है एक भी बार और इसके बीच में कोई भी पीस नहीं है तो आप ये कर सकते हैं जिसको कहते हैं कैसल बनाना। सो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पर आप अपने किंग को यहाँ से मूव करके यहाँ पर और इसको इसके ऊपर से यहाँ पर ले जा सकते हैं जिसको कहता है कैसल बनाना। ये आप दोनों ही तरफ कर सकते हैं। बस ज़रूरी ये है कि इसके बीच में कोई होना नहीं चाहिए। सो यहाँ पर मैं इसको यहाँ से यहाँ पर और इस रुक को यहाँ पर मूव कर सकता हूँ। सो इससे ये किंग है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है क्योंकि उसके आगे बहुत सारे पीसेस आ जाते हैं। सो इसको कहते हैं किलाबंदी यानी कि कैसल बनाना। तो अभी देखते हैं कि चेक एंड चेकमेट क्या होता है। कुछ पीसेस में कम कर देता हूँ। अगर अपोनेंट का कोई भी पीस हमारे किंग के लिए खतरा है तो इसको कहते हैं चेक, मतलब कि ये जो क्वीन है वो हमारे किंग को कैप्चर कर सकती है तो इसको कहते हैं चेक। चेक मिलने के बाद हम इसको मूव कर सकते हैं। यहाँ से हमने यहाँ पर ले लिया तो ये हमारा किंग सेफ हो गया। पर अगर कोई ऐसा स्टेप है कि ये जो क्वीन है वो यहाँ पर है और इसके सपोर्ट में कोई यहाँ पर है तो अभी हम देखें तो ये जो क्वीन है वो हमारे किंग को कैप्चर कर सकती है और हमारा किंग है वो यहाँ से मूव नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर भी वो कैप्चर हो जाएगा, यहाँ पर भी वो कैप्चर हो जाएगा और यहाँ पर भी कैप्चर हो जाएगा। तो इसको कहते हैं चेक एंड मेट। गेम चेकमेट हो जाती है, उसका मतलब कि जो वाइट है वो जीत गया है और ब्लैक टीम हार गई है। सो अभी हम एक छोटी सी गेम खेलते हैं जिससे आपको ज़्यादा आइडिया आएगा कि चेस कैसे खेलते हैं। सो चेस की शुरुआत हमेशा वाइट टीम करती है। सो वाइट का कोई भी प्यादा आगे आ सकता है या फिर ये जो घोड़ा है वो आगे आ सकता है क्योंकि हाथी और ऊंट बाकी सब किसी को भी जम करके आगे नहीं जा सकते, पर ये जो घोड़ा है वो किसी को भी जम करके आगे जा सकता है। तो ये यहाँ से 1, 2 और टाई यहाँ पर मूव कर सकता है। तो इसके बाद ब्लैक का टर्न आएगा। सो हम ये पीस मूव करते हैं, इसको हम 1 स्टेप या तो फिर 2 स्टेप मूव कर सकते हैं। इसके बाद फिर वाइट का टर्न। सो ये इसको भी हम 2 स्टेप्स मूव करते हैं। अभी ये इसको सीधे कैप्चर नहीं कर पाएगा क्योंकि जो प्यादा है वो क्रॉस में कैप्चर करता है। सो इसके बाद ब्लैक का टर्न है। सो हम इस वजीर को यहाँ से यहाँ पर मूव करते हैं डायगोनली। इसके बाद वाइट का टर्न। सो हम इसको 1 स्टेप मूव करते हैं आगे। इसके बाद फिर ब्लैक का टर्न। सो हम इसको यहाँ से यहाँ पर मूव करते हैं। अभी वाइट का टर्न है। वाइट अभी ये इसको वापस नहीं ले जा सकता क्योंकि प्यादे हमेशा फॉरवर्ड ही मूव होते हैं, वो वापस नहीं जा सकते। पर ये जो घोड़ा है वो वापस जा सकता है, वो यहाँ से वापस यहाँ पर जा सकता है। इसके बाद फिर ब्लैक का टर्न है। सो हम इसको यहाँ से यहाँ पर मूव करते हैं, इसको कैप्चर कर लेते हैं। अभी हमने इस किंग को चेक दे दिया और ये चेक एंड मेट हो गया है क्योंकि अभी ये किंग कहीं पे भी मूव नहीं कर सकता। यहाँ पे जाएगा फिर भी वो कैप्चर हो जाएगा। सो अभी इस चेक पोजीशन से निकलने के लिए अगर कोई भी वाइट का पीस अगर वजीर को कैप्चर कर लेता है तो वो किंग को बचा सकता है, लेकिन अभी कोई भी ऐसा पीस है नहीं जो कि हमारे वजीर को कैप्चर कर सके क्योंकि जो ये ऊंट है वो डायगोनली मूव करता है और ये 2.5 स्टेप लेता है, वो भी कैप्चर नहीं कर पाएगा। ये जो किंग है वो किंग इसको कैप्चर कर सकता है, लेकिन उसके बाद हमने सपोर्ट में यहाँ पर ऊंट रखा है जो कि वापस किंग को कैप्चर कर लेगा। अगर किंग ही कैप्चर हो गया तो गेम खत्म। सो ये हो गया चेक एंड मेट। सो यहाँ पर मैंने आपको पूरी बेसिक्स बता दी है।
लेकिन ज़्यादा परफेक्शन के लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए होगी। सो आप चाहिए अपने दोस्तों के साथ 1-2 गेम खेलिए, आई एम श्योर आप बहुत ही अच्छी तरह से खेल पाएंगे। और जब आप एक बार अच्छी तरह से खेलना सीख जाए तो वापस यहाँ पर आइएगा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे वीडियोज़ अपलोड करने वाला हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप कुछ ही स्टेप में आपके अपोनेंट को कैसे हरा सकते हैं। मतलब कि 10 या 15 मूव्स में आप अपने अपोनेंट को कैसे चेकमेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब so that you can get my upcoming videos regularly. Thanks for watching and supporting us. Have a good day.